सीरियल तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा रहा है। आने वाले एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। इस बार अनु को आर्य पर पहले से भी ज्यादा शक होने लगता है। अब उसे महसूस होने लगता है कि आर्य उससे कुछ बहुत बड़ा सच छिपा रहे हैं। यही वजह है कि वह खुद इस रहस्य की तह तक पहुंचने का फैसला करती है और आर्य के अतीत की तलाश में निकल पड़ती है। असल में इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत जलंधर की मौत के बाद होती है। जलंधर अपनी आखिरी सांसों में कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो अनु के मन में कई सवाल खड़े कर देती हैं। वह बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचती रहती है और समझ नहीं पाती कि आखिर जलंधर ने ऐसा क्यों कहा। उसके मन में यह सवाल लगातार घूमता रहता है कि क्या मरने वाला इंसान कभी झूठ बोल सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए अनु अपने पापा के पास जाती है। वह उनसे बहुत भावुक होकर पूछती है, पापा, मुझे एक बात बताइए, क्या मरता हुआ इंसान कभी झूठ बोल सकता है? अनु के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह किसी गहरी उलझन में है। उसके पापा बड़े शांत स्वर में जवाब देते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता। इंसान अपनी आखिरी सांसों में झूठ नहीं बोलता। उस समय उसके पास कुछ भी छिपाने की वजह नहीं होती, वह केवल सच बोलता है। अपने पापा की यह बात सुनते ही अनु पूरी तरह सोच में पड़ जाती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि जलंधर ने जो कुछ भी कहा था उसमें जरूर कोई सच्चाई थी। इसका मतलब यह है कि आर्य उससे कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं। अब उसके मन में आर्य को लेकर भरोसे की जगह सवाल पैदा होने लगते हैं। उसे याद आता है कि जब आर्य पहले उसके घर आया करते थे तब उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताई थीं। उन्होंने कहा था कि वह पहले बहुत गरीब थे और गणेश नगर नाम की जगह पर रहते थे। बाद में उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अनु को लगता है कि शायद वहीं से उसे सच का कोई सुराग मिल सकता है। वह बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ती है और उस इलाके में पहुंच जाती है जहां आर्य ने गणेश नगर होने की बात कही थी। वह वहां रहने वाले कई लोगों से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गणेश नगर कहाँ है? लेकिन हर कोई यही जवाब देता है कि इस इलाके में गणेश नगर नाम की कोई जगह नहीं है। कुछ लोग तो हैरानी से अनु की तरफ देखने लगते हैं, मानो उन्होंने पहली बार यह नाम सुना हो। यह सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आर्य ने उससे झूठ बोला था। अगर गणेश नगर जैसी कोई जगह ही नहीं है तो फिर आर्य वहां रहने की बात क्यों कर रहे थे? आखिर उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में झूठ क्यों कहा? अब अनु के मन में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगते हैं। क्या आर्य की असली पहचान कुछ और है? क्या उनका अतीत उतना साफ नहीं है जितना उन्होंने बताया? क्या जलंधर इन्हीं राजों के बारे में बताना चाहता था? इन सभी सवालों के साथ अनु वापस घर लौटती है। घर पहुंचते ही वह गायत्री माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है, माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आर्य सर पहले कहाँ रहते थे? क्या आप उनके अतीत के बारे में कुछ जानती हैं? लेकिन गायत्री माँ अन्नू की बात सुनकर असहज हो जाती है। वह कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर बात को टालने की कोशिश करती है। दरअसल आर्य और झंडे पहले ही घर के सभी लोगों को साफ मना कर चुके हैं कि उनके अतीत से जुड़ी कोई भी बात किसी के सामने नहीं आएगी। इसी वजह से गायत्री माँ चाहकर भी अनु को कुछ नहीं बता पाती। वह केवल इतना कहती हैं कि कुछ बातें जानना ही बेहतर नहीं होता। लेकिन अनु अब चुप बैठने वाली नहीं है। उसे एहसास हो चुका है कि जितना बड़ा सच उससे छिपाया जा रहा है वह उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसके बाद अनु राजनंदिनी का नाम लेती है और पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन इस सवाल पर भी गायत्री माँ कोई जवाब नहीं देती। उनकी खामोशी अनु के शक को और भी मजबूत कर देती है। दूसरी तरफ झेंडे को जैसे ही पता चलता है कि अनु आर्य के अतीत की जांच कर रही है, वह घबरा जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर अनु सच तक पहुंच गई तो वर्षों से छिपाए गए सारे राज एक एक करके सबके सामने आ जाएंगे। अब वह हर हाल में अनु को रोकने की कोशिश करेगा। वहीं आर्य भी समझ जाते हैं कि अब सच
ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अनु अब किसी की बातों में आने वाली नहीं है और वह हर हाल में सच्चाई जानकर ही रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनु को आर्य का असली अतीत पता चल जाएगा? क्या जलंधर की आखिरी बात सच साबित होगी? क्या गणेश नगर का झूठ पूरे रहस्य का सबसे बड़ा सुराग बनेगा? क्या राजनंदिनी से जुड़ा सच भी आखिरकार सबके सामने आएगा? और जब यह सारे राज खुलेंगे, तब आर्य, झेंडे और पूरे परिवार की जिंदगी किस मोड़ पर पहुंच जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि आगे की कहानी पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक, रहस्यमयी और भावनाओं से भरपूर होने वाली है। हर नया खुलासा कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा और दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जाएगा। तो आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉइलर और आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।